बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 37 और इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे इंडेक्सेस और उसकी क्लासिफिकेशन। इंडेक्स किसे कहते हैं? इंडेक्स अगर हमारे पास पहले भी इस पे बात हुई है कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर है और इसके सामने फिर उसकी रेंज बताई जाती है कि चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 से 30 तक और चैप्टर नंबर 2 31 से 90 तक। तो ये इंडेक्सिंग कहलाएगा कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली चीज़ दी गई हो, इसको कहते हैं इंडेक्स, और इसके साथ फिर उसका एरिया बता दिया गया हो कि ये इतने एरिया से बिलोंग करता है। तो सर्चिंग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होती है या इसको देखा जाता है, फिर उसके मुताबिक बनिस्बत ये कि एक एक पेज को देख के हम चैप्टर नंबर 231 पे पहुँचे, हम यहीं से ही डायरेक्टली उस पर पहुँच जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इंडेक्सिंग कहते हैं, ये जो हम इसको अटैचमेंट कर लेते हैं आईडी के साथ। अब ये मोस्टली इंडेक्सेस जो होते हैं वो प्राइमरी की के ऊपर होते हैं, वैसे सेकेंडरी पे भी हो जाती हैं, ये आगे डिटेल इस पर आ जाती है। और अब हाँ जी, एन इंडेक्स इन अ बुक इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड विद द पेज नंबर्स दैट कंटेन ईच वर्ड्स। बुक के एंड के ऊपर अगर हम वर्ड्स का इंडेक्सिंग देखें तो उसमें भी यही होता है कि वो वर्ड लिखे हुए हैं, उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है, तो ये इंडेक्सिंग कहलाता है। जबकि एक इंडेक्स डेटाबेस के अंदर क्या होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ टेबल के अंदर होगी, ठीक है, जो उसके स्पेसिफिक को उसको उस टेबल में वैल्यू रख रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम चलें ये वाली चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं। ये है हमारे पास इंडेक्स फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये वाला जो आईडी है, ये वाली जो वैल्यू है, ये यहाँ पे बिलोंग कर रही है, यहाँ से देखें इस वाली वैल्यू के साथ, यानी कि ये सारा डाटा जो है ना भाईजान का ये वाला है। यहाँ सिर्फ हमने इंडेक्स फाइल बना ली, यहाँ डिटेल टेबल पड़ा है। तो यहाँ पे जब सर्चिंग हो गई तो फिर आगे मज़ीद उसके साथ अटैचमेंट है या हम उसकी डिटेल में जाएंगे, वरना हमें यहीं भी अगर वैल्यू नहीं मिली या कुछ भी है तो इस कॉन्सेप्ट को डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग का कहा जाता है। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आ गई। क्लस्टर्ड होते हैं, अनक्लस्टर्ड इंडेक्स होंगे, सिंगल वैल्यू इंडेक्स होते हैं, कंपोजिट इंडेक्स होते हैं, ट्री बेस इंडेक्स होते हैं और इन्वर्टेड फाइल्स या पॉइंटर के भी इंडेक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया जी प्राइमरी इंडेक्सेस। अगर प्राइमरी की के ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर को एज ए यूज़ करें हम इंडेक्स के तौर पे, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इंडेक्सेस कहलाता है उसको, ठीक है। जैसे ये आईडी है, अगर ये वाली आईडी एम्प्लॉय आईडी एज ए प्राइमरी की हो, ठीक है, तो इसका अगर हम इंडेक्सेस बना लेंगे तो प्राइमरी इंडेक्सेस। इंडेक्स ज़रूरी नहीं है, इसका नेम का भी बन सकता है, किसी और एट्रीब्यूट का भी बन सकता है, तो लेकिन वो फिर प्राइमरी नहीं होगा, वो कंपोजिट हो सकता है। दो को मिला के बनाए तो कंपोजिट आ जाएगा, वरना सेकेंडरी आ सकता है कि ये बाय नेम यूज़ कर रहे हैं इसको। सेकेंडरी इंडेक्सेस जिसके अंदर देखें नॉन की के ऊपर अगर हो या नॉन यूनिक एट्रीब्यूट हों तो वो सेकेंडरी की इंडेक्सेस कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम है तो ये यूनिक तो नहीं होते, मुख्तलिफ एक नेम के मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, एक डाटाबेस के अंदर अली नाम के 10 लोग हो सकते हैं। तो प्रोग्राम नेम भी बार बार सेम आ रहा होता है बच्चों का, तो स्टूडेंट इनरोल्ड इन पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो ये वाले जो एग्जांपल्स आ जाएंगी ये वाली सेकेंडरी कीज़ कहलाएंगी। अगर आईडी लेंगे तो वो प्राइमरी के तौर पे आएगा। और इसकी ज़रूरत बाज़ का सर्चिंग होती है सीक्वेंशियल सर्च के लिए, सॉर्टेड ऑन द बेस ऑफ द नेम, तरतीब से अगर लिखने हैं, सॉर्ट ऑफ द कमांड एग्जीक्यूशन वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सेकेंडरी की ज़रूरत पड़ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन है इंडेक्सेस की। इन्वर्टेड फाइल्स और इन्वर्जन के अंदर लिंक लिस्ट में और बी ट्री में, इनमें भी इंडेक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं, बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, अब हमारे पास आ गया क्रिएटिंग इंडेक्स। इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वर्ड क्रिएट यूज़ करेंगे, उसके बाद यूनिक है या क्लस्टर्ड है या नॉन क्लस्टर्ड है, ये ऑप्शनल है, ये ना भी लिखेंगे तब भी इंडेक्स बन जाएगा।
लिहाजा ये तीनों चीज़ें जो हैं ये चूँकि हमें इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर, बिग ब्रैकेट्स के अंदर जो आती हैं ना, वो ऑप्शनल होती हैं। तो क्लस्टर कर दें या नॉन क्लस्टर कर दें या यूनिक है, इन दोनों में से कुछ भी है, तीनों में से ये दोनों भी लगा सकते हैं, ये कुछ भी ना लगाएं तब भी इंडेक्स बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्रिएट के बाद आगे वर्ड इंडेक्स लिखेंगे तो इंडेक्स बनेगा। ये दरमियान वाला ना भी लिखेंगे तो गुजारा हो जाएगा, तो इंडेक्स लिखना लाजमी होगा। फिर उसके बाद इंडेक्स का नेम, ये भी मस्ट है, कोई सा कोई नेम उसे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर किसके ऊपर, ऑन, यहाँ पे आ गया टेबल के नेम, टेबल या व्यू का नेम दिया जाता है, दोनों में से एक नेम दिया जाएगा कि इस इंडेक्स को इस टेबल के ऊपर बना दो। इंडेक्स व्यूज़ के ऊपर भी बन जाते हैं। व्यूज़ क्या होते हैं आगे डिटेल आएगी इसकी, व्यूज़ की आएगी। व्यूज़ भी जस्ट लाइक टेबल ही समझें आप। और फिर ये उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है कि अब फिर कॉलम्स बताएंगे हम यहाँ पे, कॉलम्स, किस कॉलम को असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, एक को करना है, एक से ज़्यादा को इसी तरह अप्लाई करना है, तो उसको उस लिहाज से वो असेंडिंग डिसेंडिंग करके निकाल के इंडेक्सिंग बता देगा। मतलब नाम के ऊपर लगाया और जी वाले नाम पहले आए तो फिर वो उलट उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करवा देंगे। एग्जाम्पल देने यही वाली देखें, क्रिएट वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद यूनिक इन्होंने लिख दिया है, ना लिखें यूनिक इसलिए है कि प्राइमरी के ऊपर लगा रहे हैं या इंडेक्स में जो इंडेक्स बना रहे हैं यूनिक होगा, रिपीटिंग वैल्यू नहीं आएगी, उसमें यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी कि CNIC हो सकता है या कुछ इस तरह की वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा। और फिर आ गया इंडेक्स और PR नेम, ये नाम रखा हुआ है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। बहरहाल ये एग्जांपल है उसकी, ये उसका सिंटैक्स है। ऑन किसके ऊपर, प्रोग्राम टेबल का नेम है, PR नेम उसके अंदर प्रोग्राम नेम है जो उस फील्ड का, सॉरी उस कॉलम का नेम है जिसके ऊपर आप इंडेक्सिंग लगा रहे हैं, उसका नाम PR नेम होगा। और भी बहुत सारे कॉलम होंगे, उनमें से इसके ऊपर सिर्फ वो अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा जी, कंपोजिट किस तरह कहते हैं। कंपोजिशन क्या होती है कि एक से ज़्यादा अगर हमने अप्लाई करवाने हैं, एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के अगर हमने एक इंडेक्स बनाना है, यानी इन दोनों को मिला के अगर इंडेक्स बनाना है तो उसको कंपोजिट इंडेक्सिंग कहेंगे। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उसके अंदर जस्ट सेम वही होगा, क्रिएट करेंगे, यूनिट इंडेक्सिंग आ गई, इसको ST नेम को किसके ऊपर, स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, देखें, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का फादर नेम, ठीक है। ये दो फील्डें हैं, मैंने अंदाज़ा लगाया STF नेम फादर नेम ही होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और एक को ये पहला असेंडिंग होगा, दूसरा डिसेंडिंग होगा। अच्छा, दोनों असेंडिंग भी कर सकते हैं, ना भी करें कि ये कोई कंपलसरी नहीं होता वैसे, असेंडिंग डिसेंडिंग हाँ जी ऑप्शनल में है। ना करेंगे तो वो असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो वो खुद ही सेट कर देगा उसको। बहरहाल असेंडिंग भी लिख सकते हैं दोनों को, इसको असेंडिंग इसको डिसेंडिंग के लिहाज से ये उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, कंपलसरी नहीं है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है इंडेक्सेस के अंदर कि अगर इंडेक्सेस अगर डाटा नहीं भी है तब भी बन सकता है टेबल के ऊपर। एग्जिस्टिंग वैल्यू आर चेक्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ इट दिस कमांड्स, मतलब वैल्यूज़ को हम चेक कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए कि ऑलरेडी उसके अंदर कोई वैल्यूज़ है या नहीं है। जैसे ये वाली कमांड लगाएंगे, अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इट मीन वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। सिलेक्शन ऑफ फॉर्म एज अंडर फील्ड ऑपरेटर वगैरह, यानी कि ये वाली सहूलत इसमें अवेलेबल्स होती हैं।